लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में जो है लगातार जो है अब 3 तारीख को जो है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है, मुंबई की खास करके मुंबई हो, पुणे हो, कई सारे ऐसे शहर जहां पर आंकड़े लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे क्योंकि बराबर की नजर बनाए हुए। दरेकर जी, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा संकट मुंबई, महाराष्ट्र और देश के ऊपर है और इसी वक्त हम सब लोग मिलके इस संकट का मुकाबला ये महामारी के साथ करना है। सरकार रहे, विपक्ष रहे, सारे लोग मिलके निश्चित तौर पे इस संकट का मुकाबला करना चाहिए। जो सरकार के माध्यम से चीज करना चाहिए, सरकार उसका प्रयास कर रही है। केंद्र में हमारी सरकार होने के माध्यम से वहाँ से क्या क्या दे सकता है उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह मानुष की इंसानियत रखने का काम हमें सबको करना है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा सेवा कार्य महाराष्ट्र में हम लोग किया। भोजन देना हो, सैनिटाइजेशन हो, किट देना हो, अन्न धान्य का किट देना हो, ये सब चीज़ देके उनको मदद का हाथ देने का प्रामाणिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता ने हमने किया। लेकिन आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। हम देख रहे हैं कि मुंबई का हालत तो ऐसे हो रही है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए। 24 तारीख से ये 24 तक 100 गुना यहाँ रुग्ण बढ़े हैं और मुझे लगता है वो चिंताजनक स्थिति है क्योंकि 40-42 मरीजों से आज महाराष्ट्र में 10,000 मरीज हुए। मुझे लगता है इसकी गंभीरता से शासन ने सोचना चाहिए और एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा मशीनरी लगा के किसी भी हालत में मुंबई, महाराष्ट्र के नागरिकों की हित की सुरक्षा करने के लिए गति लेना चाहिए। आपकी पार्टी से लगातार यही मांग हो रही है कि दिल्ली से जो एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाए, ऐसी क्या वजह, क्या सक्षम नहीं नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार? आप देखोगे इतने दिन हो गए तो भी रुग्ण रुकते नहीं, मृत्यु दर कम नहीं होता है और इसलिए बड़ी मशीनरी, अच्छी ताकत मिलेगी तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही होगा और उसके माध्यम से कंट्रोल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। क्यों, अगर कई सारे इंसिडेंट्स की बात करें, बांद्रा का इंसिडेंट हो, उसके बाद पालघर की घटना हो, लोगों का ऐसा कहना है कि ये वक्त जो है कहीं ना कहीं राजनीति करने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है। विरोधी पार्टी सच में विरोध के सुर में दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा विरोध हमारा वो सकारात्मक चीजों के लिए है। हमारा विरोध, हमारी सूचना जो है, जो सब लेटर देखो, वो जो स्थलांतरित मजदूर है उसका ख्याल, चिंता व्यक्त करने वाला है। भोजन नहीं मिला उनका चिंता व्यक्त करने वाला है, किसका पगार कपात हुआ है उसका चिंता व्यक्त करने वाला है और सबके हित के लिए जो मार्गदर्शक सूचना गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो सारी सूचना देने का काम अगर वो राजकारण कोई समझता है तो मुझे लगता है अपना काम कम हो रहा है, इसलिए विरोधक के ऊपर इसी तरह का आरोप करके बचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। आपकी पार्टी की बात करें तो कुछ ही नेता जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। खास करके आपको हम रोजाना देखते आए कि आप किस तरह से लोगों के बीच में खाना लगातार जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। धान्य किट आदिवासी लोगों को जो 6,500 शायद आपने आदिवासियों को जो है अन्न धान्य पहुंचाया। पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, फिर आगे हम बात करें किस तरह की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र में सब नेता इस काम में जुड़े। मैं रहे, चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ में रहे, सुधीर भाऊ रहे, चंद्रकांत दादा पुणे में से काम कर रहे, स्वयं देवेंद्र जी सब मॉनिटर कर रहे और मुझे लगता है हमारे सारा नेता गण आप अपने जगह अपने अपने हिसाब से इस कोरोना ग्रस्तों को मदद करने में जुटे। आप किस तरह से अपने इस क्षेत्रों को, जो खास करके इस विधानसभा क्षेत्रों को फोकस कर रहे हैं, लोगों की किस तरह की शिकायतें आ रही है आप लोगों के पास में? लोगों ने अपनी जान का ख्याल करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है जान है तो जान है, तो इसलिए उनको जो चीज़ है वो देने का हम लोग घर तक प्रयास करते हैं। रेशनिंग वक्त पे मिले उसका हम ख्याल करते हैं, भाजी पाला उनको मिले उसका ख्याल करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उनको धीरज देने का काम हम सब लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है मुंबई कर जो है अनेक संकटों को मुकाबला करने का काम
मुंबई ने किया है और मुझे लगता है ये भी संकट मुंबई का इकट्ठा होके दूर करेंगे। धारावी के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जो है धारावी के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे, उस पर किस तरह की आपकी नजर बनी यही है? अभी जो स्पीड बढ़ा है, हमारा क्या सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मकसद नहीं है, लेकिन जो चीजें बढ़ रही है, अभी आप देखोगे कि मुंबई में महाराष्ट्र में 10,000 के पास अपना आंकड़ा गया, तो ये बहुत चिंतनीय बात है। तो इसलिए स्पीड अप करना, क्वारंटाइन कर उनको सुविधा देना और प्रिकॉशनरी मेजर्स गति से कोई इक्विपमेंट देने की आवश्यकता है वो थोड़ा कम हो रहा है, और यह हम लोग मांग करते हैं। इसका मतलब राजनीति समझता है तो दुर्भाग्य की बात। दरेकर साहब, कालाबाजारी की बहुत सारी शिकायतें आ रही, चाहे धान्य में कालाबाजारी हो या सैनिटाइजर से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर किस तरह से कंट्रोल रखने के लिए आप लोग जो है नजर बनाए हुए बातचीत कर रहे हैं? हम हर चीज पे हमारे कार्यकर्ता नजर रखते हैं। हर आदमी को उसका जो हक का है वो मिलना चाहिए, इसके बारे में हम सतर्क है। और जहाँ जहाँ हमारे पास कंप्लेंट आते हैं तो तुरंत संबंधित अथॉरिटी को बोल के उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करते हैं। थोड़ा सा अलग बात करना चाहूंगा, कार्यकाल समाप्त होने को आ रहा है मुख्यमंत्री का, जो उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कार्यकाल उनका कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? आप लोग की क्या भूमिका है? ये सवाल बेबुनियाद उठा रहे हैं। जो चीज अपने हाथ में नहीं, जो कानून से होने वाली है, उसके बारे में हम रास्ते पे बात करके क्या फायदा? जो कानूनन है वो राज्यपाल न्याय करेंगे, इसलिए अब मेरे हाथ में आपके हाथ में तो नहीं है, इसलिए बहस चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। कानूनन जो है उसका हक कोई रोक नहीं सकता है और गलत कोई कर नहीं सकता। लेकिन राज्यपाल की भूमिका को लेकर बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल तो इस दुनिया में कौन भी उठा सकता है, कितने टाइम उठा सकता है, अपने को अधिकार वो सवाल उठाने का दिया है। लेकिन उसी के साथ भी संविधान और घटना है, उसके तहत निर्णय लेने का एक प्रावधान है, और उसी के माध्यम से कौन से भी राजनीति बिना करते योग्य न्याय होगा। क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे का कार्यकाल आगे फिर से बढ़ेगा, उन्हें एमएलसी मिल जाएगी? हमारी तो शुभकामना है, हम क्या उनके खिलाफ नहीं, उनका विधान परिषद नहीं हो ऐसे कुछ मत के नहीं है, हमारी तो शुभकामना है। आज का एक घटना पर बात करना चाहूंगा कि आप पुलिस थाने में गए, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी टिप्पणी की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, शिकायत क्यों की गई आप लोग की तरफ से? नहीं, गए 8-10 दिन देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर घिनौनी हरकतें, कमेंट्स, कार्टून्स निकालने का कई छपरी लोग, 5-10 लोग कई राजनीतिक आशीर्वाद लेके करते थे, और इसलिए संविधान घटना के माध्यम से हम लोग लोकशाही माध्यम से पुलिस को बताया है कि आप इसका ख्याल करें, नहीं तो हमारा संयम या अगर दुर्बलता समझते हो तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह का उसी की तरह से जवाब दे देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे टिप्पणी करना तो आम बात हो गई। शायद आप जितेंद्र आवाड वाला जब मामला हुआ था तो आप पुलिस स्टेशन भी गए थे, ठीक है, वो मारपीट हुई थी एक कार्यकर्ता पे कहे या जो भी एक आम नागरिक पर, लेकिन इसे रोक पाना आपको नहीं लग रहा काफी मुश्किल है इन दिनों सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करो ना, किसको गाली गलौज देने के लिए थोड़ी है। 4 अच्छी चीज सजेस्ट करो, कोरोना में आपको क्या लगता है, लोगों का धीरज बांधने के लिए कुछ अच्छा उसके ऊपर कमेंट्स करो, अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए। किसको गाली देना, किसके ऊपर अश्लील भाषा में बात करने के लिए सोशल मीडिया नहीं है, उसका यूज अच्छे काम के लिए होना चाहिए। जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का संदेश आप आपके जरिए जो जनता को देना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस लिया जाए? सब जनता को बताना चाहता हूँ कि संकट जरूर दूर होगा, लेकिन जो सरकार नियम बनाते, कानून है उसके तहत उसका पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, और कानून आपके बुराई के लिए नहीं तो अपने भले के लिए, अपन जीवित रहने के लिए है, इसलिए मुझे लगता है वैसा सब लोग रहने चाहिए। और ये संकट ही हमें इंसानियत सिखाती है, तो सब जो प्रॉब्लम है एक दूसरे को हेल्प करो, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस संकट से भी हम बाहर आएंगे। वाकई में धन्यवाद दरेकर साहब, इस संकट से भी हम बाहर आ जाएंगे। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता थे प्रवीण दरेकर, साफ तौर से उनका यही कहना है कि सभी ने जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए। आने वाले दिन जो है काफी संकट भरे हो सकते हैं, इससे हमको सभी को मिलकर लड़ना है। लेकिन जाते थे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रोजाना हम सोशल मीडिया का जिस तरह से लोग
सदुपयोग कर रहे हैं घर बैठे हुए। रोजाना आप दरेकर जी की तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि आम जनता के बीच जाकर जो है लोगों के बीच काम करते हुए लगातार जो है दिखाई दे रहे हैं, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रवीण दरेकर जी इसी तरह से जो है आम जनता के बीच दिखाई दे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों की मदद करें।